तो नमस्कार, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब। एग्रीकल्चर डॉक्टर चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर से हम आ गए एक और नई रोचक वीडियो के साथ। यहाँ पे हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार जी, वो आपको बताएंगे कि हमें कैसे फेरोमोन ट्रैप का यूज़ करना चाहिए। ये देख रहे हैं आप, फेरोमोन ट्रैप है, इसका कैसे यूज़ करना चाहिए और इससे यूज़ करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो आइए मिलते हैं हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर रविंद्र कुमार जी से और सुनते हैं उनसे क्या बता रहे हैं वो फेरोमोन ट्रैप के बारे में। तो ऐसे ही आप लोग देखते रहिए नई नई रोचक वीडियो हमारे चैनल। भाइयों को मेरा नमस्कार और सभी कृषि छात्रों को और अन्य दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। और मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार, कीट विज्ञान स्पेशलिस्ट। आज मैं आपसे कुछ तथ्यों पर बात करना चाहूँगा और मैं डॉक्टर कमलकांत यादव को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे कुछ एंटोमोलॉजी से रिलेटेड तथ्यों पर बात करने के लिए निमंत्रण दिया और मैं कुछ उनकी बातों को रखते हुए और कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य जो हैं किसान भाइयों को और कृषि छात्रों को बताना चाहता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आजकल लास्ट वीडियोस में भी हम मधुमक्खी पालन पर बात कर रहे थे। उस पर हम जो फोर्स दे रहे हैं वो हम कह रहे हैं कि केमिकल्स का, रसायन्स का जो है वो कम से कम उपयोग किया जा सके, क्योंकि आपको पता है कि अधिक से अधिक रसायन यूज करने से कोई फ़ायदा नहीं है। कॉस्ट जो है प्रोटेक्शन की, जो आप लागत लगा रहे हैं इंसेक्ट से बचाने के लिए क्रॉप में, वो बहुत ज़्यादा आ रही है। तो किसान क्या है, उससे नुकसान में ही जा रहा है। तो ज़्यादा केमिकल का यूज़ करोगे तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोटेक्शन जो है, जो प्रबंधन का जो कॉस्ट आएगा वो ज़्यादा ही आ रहा है। तो कम कॉस्ट आए, कम लागत आए और कम लागत में हम ज़्यादा उत्पादन पा सकें, जिससे कि किसान भाइयों को बेनिफिट्स हों, फ़ायदे हों, उसके लिए हम बात करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, उसमें से हम एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हम जल्दी अपलोड करेंगे कि हमने येलो स्टिकी ट्रैप्स के बारे में भी बात करी है और अभी जो है हम फेरोमोन ट्रैप्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं नीचे ये फेरोमोन ट्रैप लगा हुआ है, ये फेरोमोन ट्रैप है। तो फेरोमोन ट्रैप का क्या काम है? ये फेरोमोन ट्रैप जो है वो कीड़ों को प्रबंधन के लिए ही उपयोग किया जाता है। इसमें कोई केमिकल नहीं है। नेचुरली होता क्या है, जो कीड़े होते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं, उसको जो है, उसकी जो फीमेल है, मादा, वो जो है एक पर्टिकुलर टाइप के फेरोमोन जो है सिक्रीट करती है। पर्टिकुलर टाइप का जो केमिकल है, फेरोमोन कहें तो एक प्रकार का केमिकल हुआ, जो अपनी बॉडी से जो है, वो अपने शरीर से जो है वो सिक्रीट करती है, नर को, मादा को अट्रैक्ट करती है अपने पास। किस पर्पज़ के लिए अट्रैक्ट करती है? मेटिंग पर्पज़ के लिए अट्रैक्ट करती है, प्रजनन के लिए अट्रैक्ट करती है। तो उसके बाद ही उनमें क्या होता है, प्रजनन की प्रक्रिया शुरू होती है और इंसेक्ट की जो है आबादी जो है बढ़ती है। तो हम क्या करते हैं, नेचुरली तो ये एक फेरोमोन सिक्रीट करता ही है। तो इसी प्रकार हर इंसेक्ट जो है अलग अलग प्रकार का फेरोमोन सिक्रीट करता है। अगर आपकी इस टाइम सपोज डेट अगर आपकी राइस की क्रॉप लगी है, धान की फसल लगी है, तो उसमें महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि सबसे ज़्यादा जो उसका मेजर पेस्ट है, अधिकतर जो कीड़ा उस पर आता है, वो राइस स्टेम बोरर आता है। एक प्रकार की सूंडी होती है, तना भेदक होता है, जो राइस के जो है तने को भेद कर उसके अंदर जो है खाने लग जाता है, जिससे डेड हार्ट टाइप के सिम्टम्स हमें लक्षण जो है देखने को मिलते हैं। आपने देखा होगा जब आप उसका सेंट्रल शूट खींचते होगे तो वो आसानी से ऊपर की ओर खिंच के आ जाता है। तो ये सब लक्षण जो हैं तना भेदक के हैं, आपको राइस में ईजिली देखने को मिलते हैं। अब जब राइस मैच्योर हो जाता है तो आप देखोगे उसमें वाइट ईयर हेड मिलते हैं, यानी उसकी बाली जो है आप देखोगे कि सूख जाती है, सफ़ेद रंग की आपको दिखाई देगी, उसमें जो है दाना नहीं बनेगा। तो ये तना भेदक की जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो तना भेदक को रोकने के लिए हम राइस में क्या कर सकते हैं? तना भेदक को रोकने के लिए इसी प्रकार तना भेदक की जो फीमेल है, वो मादा है, वो मेल को अट्रैक्ट करने के लिए, नर को अट्रैक्ट करने के लिए नेचुरली एक फेरोमोन सिक्रेट करती है। तो हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है कंपनीज़ के, डिफरेंट कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही हैं और जो साइंटिस्ट जो हैं आर्टिफिशियली फेरोमोन्स जो हैं उनको बनाते हैं। वो फेरोमोन्स मार्केट में अवेलेबल है। ऐसी राइस स्टेम बोरर के लिए फेरोमोन ट्रैप आता है, उसके लिए एक केमिकल मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप वो केमिकल इस फेरोमोन ट्रैप में अंदर लगा देंगे तो होगा क्या, जो मेल है वो सोचेगा कि फीमेल जो है कोई फेरोमोन सिक्रीट कर रही है और नर जो है वो उसकी तरफ जो है आकर्षित होगा और आकर्षित होने के बाद इस ट्रैप में आ जाएगा
और इस ट्रैप में आके नर जो है इकट्ठा हो जाएगा। अब किसान भाई पूछेंगे कि इस ट्रैप में आपने कहा कि नर कलेक्ट हो गया, उससे हमें फ़ायदा क्या हुआ? नर के कलेक्ट होने से क्या होगा? आगे आपको पता है प्रजनन की जब नर बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो प्रजनन की प्रोसेस जो है, जो प्रजनन की प्रक्रिया है वो बाधित होगी, वो रुकेगी, जिससे कि इंसेक्ट की, कीड़े की, तना भेदक की पॉपुलेशन आगे बढ़ेगी नहीं, रुकेगी और आपकी फसल को कम नुकसान होगा। इसी प्रकार अन्य फसलों में भी, जैसे कि फ्रूट फ्लाई है, फ्रूट फ्लाई के लिए भी हम मिथाइल यूजिनोल का फेरोमोन ट्रैप आता है, उस मिथाइल यूजिनोल फेरोमोन ट्रैप को यूज करते हैं। तो हर इंसेक्ट के लिए अलग अलग प्रकार का फेरोमोन ट्रैप जो है मार्केट में उपलब्ध है। आप जो है, जो भी आपकी मेन क्रॉप है, जो भी आपकी मुख्य फसल आप लगा रहे हैं, उस मुख्य फसल में जो भी मुख्य कीड़ा आता है, उस कीड़े के लिए मार्केट से आप फेरोमोन ट्रैप लाइए और उस फेरोमोन ट्रैप को आप इंस्टॉल करिए। आप जो है एक एरिया में, 1 हेक्टेयर एरिया में करीब 15-20 फेरोमोन ट्रैप जो है, 20 से 25 फेरोमोन ट्रैप आप इंस्टॉल कर दीजिए। और इंस्टॉल करने के आप देखिए कि इंसेक्ट की पॉपुलेशन में बहुत सारी कमी आएगी। और इससे आप एक काम और कर सकते हैं, आप जो है फील्ड में रेगुलर मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कीड़ा कौन सा ज़्यादा आ रहा है, तो आपको पता भी चलेगा कि मेरे में ये कीड़ा जो है ज़्यादा आ रहा है, तो आप उसका प्रबंधन कर सकते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों को यूज करके आप क्या कर सकते हैं, रसायनों का उपयोग कम कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से जो है बचा जा सकता है ह्यूमन में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार की रोचक वीडियो आप देखने के लिए एग्रीकल्चर डॉक्टर चैनल पर आप आते रहिए और देखते रहिए। और डॉक्टर कमलकांत जो है किसानों की सेवा के लिए बहुत ही ज़्यादा आगे चल बढ़कर आ रहे हैं और वो उन किसानों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं और विशेषज्ञों को बुलाते हैं और इसी प्रकार की रोचक वीडियो जो है बनवाते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।